प्राइवेट स्कूल संचालकों को समझाइश देते हुए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एसडीओपी कुरवाई मनीष राज, थाना देहात बासुदा हरिकिशन लोहिया एवं शहर बासुदा थाना प्रभारी योगेंद्र परमार, ट्रैफिक सुविधा प्रभारी देवकी नंदन गुरु, थाना प्रभारी क्षेत्र के समस्त प्राइवेट स्कूल संचालकों की मीटिंग ली गई, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसडीओपी द्वारा समझाए गए बच्चों एवं पेरेंट्स को आवश्यक दिशा निर्देश, सुरक्षा गार्ड के पर्याप्त व्यवस्था, डिजिटल रजिस्टर, प्राथमिक उपचार, मेडिकल इमरजेंसी के पर्याप्त इंतजाम, साफ पानी एवं टॉयलेट की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त मात्रा में लगे हो, सुरक्षा के लिए स्कूल कॉलेज में माता पिता शिक्षक छात्रों को सुरक्षा समिति गठित व बच्चों को लाने ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर के वेरिफिकेशन थाने में जरूर कराया जाए। स्कूली स्टाफ का भी वेरिफिकेशन कराया जाए। किसी प्रकार का संदिग्ध कर्मचारी स्कूल में पाए जाने पर पुलिस को सूचित करे। अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। गंज बासुदा से जिला ब्यूरो संजीव शर्मा की रिपोर्ट। शेयर करना चाह रहे थे कि भविष्य में हम उस चीज़ों को लेकर फोकस रहे और ऐसी कोई अगर समस्या आती है तो बस निराकरण कर देते हैं। सबसे मेन बात, आपके स्कूल में जितना भी स्टाफ है, चाहे वो आपका प्यून है, आपका सफाई कर्मचारी या टीचर है, उनका वेरिफिकेशन जरूर करा ले, ताकि हमें ये पता रहे कि किसी व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपा लेता है और वर्किंग करता रहता है या कहीं दूसरी जगह से आया, तो आप इसको पहले वेरिफिकेशन करा लें। मेरे ख्याल से सभी ने करवा लिए होंगे। किसी का ऐसा कोई स्कूल है जिन्होंने अपने स्टाफ का वेरिफिकेशन न कराया है? अगर नहीं कराया तो आप एक दो दिन कर करा लीजिए। आपके जितने भी स्टाफ है उनका नाम लेकर आप अपने थानों में वेरिफिकेशन भेज दीजिए। इस तरह हमारे द्वारा इतने सालों से काम कर रहे हैं और इनका हमें वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन मतलब इनका आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया, इनका एड्रेस वेरीफाइड हो जाए कि यहाँ के रहने वाले हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो इससे हमें कम से कम एक वर्कर की जानकारी रहती है। भगवान न करे कल को अगर किसी बच्चे के साथ कोई घटना होती है तो हमें जानकारी तो रहे कि व्यक्ति कहाँ का कैसा है। आपके स्कूलों में बसें भी लगी होंगी, अधिकतर स्कूलों में बसों और वैन भी प्राइवेट में संचालित करते हैं, हमें लगे किसी स्कूलों में लगी होगी। तो आपके बसें जो भी हैं उनमें आपके जितने भी यातायात के जो नियम है, जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, उनको आप फॉलो तो करना ही है। साथ में बसों का अपना जो है क्या होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका बीमा और उसमें जो सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस दिए जाते हैं उसको भी अपने पूरी तरीके से अपन को व्यवस्थित देखना है, ठीक है ना। उसमें जो अपना ड्राइवर लगा हुआ है उसको प्रॉपर लाइसेंस हो, उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन किया हो गया हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चे वैन से आ रहे हैं, जो बच्चे टैक्सी से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ये भी पेरेंट्स के साथ में फॉलोअप करें कि एक बच्चों में मतलब कैपेसिटी जो है गाड़ी में एक बच्चे को बैठाने की उससे ज़्यादा ना हो। मान लीजिए किसी ऑटो में 4 से 5 बच्चे बैठाने की कैपेसिटी है, मगर लोग उसमें 10-10 बच्चे बैठा के ला रहे हैं, तो थोड़ा ये लोग आपको फोकस करना है। कल को दुर्घटना का होती है तो भाई साहब स्कूल ही दवा करेगा, आप क्या देख रहे थे। पुलिस तो चलो ट्रैफिक रूल्स है फॉलो करती है, मगर आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को फॉलो करिए कि जो भी सुबह बच्चे जिस भी साधन से आ रहे हैं, चाहे वो वैन से, तो आप देखिए कि उसमें ज़्यादा ओवरलोड तो नहीं है, बच्चे सुरक्षित आ रहे हैं कि नहीं। दूसरा ये है कि बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं, जो तुम्हारे पहली दूसरी क्लास के बच्चे होते हैं, नर्सरी के बच्चे होते हैं, तो कोशिश ये करें उनके पेरेंट्स आए तो उनके साथ में अपन रवाना करें वेरीफाइड करके।